अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारी सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। एक अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया जब नॉर्थ नाजाबाद में कौसर कॉलोनी में एक बाप ने अपनी 2 बच्चियों को ज़िबा कर दिया। पुलिस के मुताबिक जब वो 7:30 बजे वहां पहुंचे तो वो बाप अपनी दोनों बेटियों की लाशों के साथ बैठा हुआ था। उसके हाथ में छुरा था और उसने उसी से उनका गला काटा और उनके ऊपर काफ़ी वार किए। एनी शवाहिद के मुताबिक जो उनकी बड़ी बेटी रुखसाना, उसके मुताबिक कि जब वो सुबह 6 बजे जब उसको आवाज़ें आई ऊपर से चलने की बहुत ज़ोरों से, तो जब वो पहुंची ऊपर तो उसने देखा कि उसका बाप छोटी बेटी जो ज़ैनब 8 साल उसको तो ज़िबा कर ही चुका था और जो बड़ी बेटी 15-16 साल की उसको वो ज़िबा कर चुका था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर छुरियों से वार कर रहा था। और जब उसने वो देखा तो वो उसके पीछे में भागा। अकबर नाम का ये मुलजिम बाप जिसके 6 बच्चे और 4 बेटियां शादीशुदा हैं और एक बेटा भी शादीशुदा है जो अलग रहते हैं, और ये 2 बच्चे उसके साथ रहते थे। वालदा उनकी पहले ही इंतकाल कर चुकी थी और ये शख्स बहुत शौक से कमेटियाँ लेकर और पैसे से काफ़ी ज़्यादा परेशान, कर्ज में डूबा हुआ था। लेकिन उन्होंने काफ़ी लोगों को वादा कर रखा था कि मैं सुबह के वक्त आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। बच्चों को मारने की वजह अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जिस सफाकी से उसने अपनी दोनों बेटियों को ज़िबा किया और उसके ऊपर उसको कोई निदामत नहीं थी, वो वहीं बैठा रहा, वो कहीं नहीं भागा और जाके उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक उसको कोई भी नशे का ना वो आदी है, ना ही कोई उसको किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हाँ, कर्ज में बहुत डूबा हुआ है वो, और पहले उसने कहा कि मैं बहुत परेशान था, उसके बाद उसने अपनी बेटी पे भी इल्ज़ाम लगाया। पुलिस के मुताबिक उसकी बहू ने 7 महीने पहले उसके ऊपर एक FIR करवाई थी कि वो उसके साथ नाज़ेबा हरकत भी करता था और उसकी निगाह सही नहीं थी। लेकिन ये सब चीज़ें तो एक जगह, क्या एक बाप अपनी बेटियों को मार सकता है इस दरिंदगी से? उसके भाई के मुताबिक वो रात तक बिल्कुल नॉर्मल थी और किसी को कोई डाउट नहीं हुआ कि वो जाके अपनी दोनों बेटियों को ज़िबा कर देगा। मासूम बच्चे जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, उनको आपने अपने डिप्रेशन की वजह से ज़िबा कर दिया। इसमें बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्टेट का भी कसूर है कि हम ये तक नहीं पूछते कि हमारे पड़ोसी ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। कोई बेरोज़गार है तो उसकी मदद करने तक नहीं जाते। हाँ, कोई अमीर होगा तो हम उसको मुबारकबाद देने ज़रूर जाएंगे। हो सकता है कि ये भी एक वजह है, लेकिन इस हद तक हमारे यहाँ डिप्रेशन बढ़ गया है, इस हद तक दरिंदगी बढ़ गई है कि एक बाप अपने बच्चों को मार दे, और किस अजियत से वो बच्चियाँ मरी होंगी और उन बच्चियों का क्या कसूर था। एक गरीब इलाके और ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग हैं। और मैं यहाँ पे एक और वाक़या रिपोर्ट करूँ जिसको सुन के तो मतलब कि क्या ही अब बचा है, और इससे ज़्यादा बदतर सुनने के लिए कि माँ बाप, जो चकरा गोट का एक वाक़या ये कि उनके यहाँ 2-3 घंटे पहले बेटी की पैदाइश होती है और वो दोनों माँ बाप उस बच्ची को, नामालूम बच्ची को, तीसरी मंजिल से फेंक देते। कि मतलब ये कि दरिंदगी की इंतहा है, सफाकी की इंतहा है कि आपने उसको तीसरी मंजिल से उस पैदा हुई हुई चंद घंटों की बच्ची को आपने ऊपर से फेंका। उस माँ का दिल मतलब किस अजियत में और किस जहनी दबाव में वो माँ भी थी, क्योंकि ये हमारा माशरा जो अल्फ़ा मेल कहलाता है कि मर्दों की यहाँ अहमियत है और औरतों को जलील और रुस्वा किया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबकी बात कर रही हूँ मैं, लेकिन हमारे यहाँ मेजॉरिटी की चीज़ें ये हैं कि पहले ही आप उस बच्ची को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको बेटे की ख्वाहिश थी और उन्होंने उसको फेंक दिया। और जो नीचे जिनके घर के पास वो बच्ची गिरी, वो माँ तड़प के रो गई कि मैंने जब उस बच्ची को देखा तो वो स्मैश थी। मतलब पैदा हुए बच्चे में कितनी ही जान होगी। आप किसी को दे देते, कितने बे औलाद जोड़े हमारे यहाँ हैं,
آپ دے دیتے کسی کو آپ کو نہیں چاہیے تھی تو. چینل پہ فیصل عیدی کا بھی میں انٹرویو دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس نے تو پیدا ہوئی بھی چند گھنٹوں کی بچی کو پھینکا. کچھ لوگ تو پہلے ہی بچی پیدا ہونے سے پہلے ہی جب چیک کروا لیتے ہیں کہ بچی ہے تو وہ تک لاشیاں ہمارے پاس آئیں کہ ان کو زبردستی ابورٹ کرایا جاتا ہے. اور جو ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ تو کہا گیا ہے کہ آپ اس ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو کہ رزق کی تنگی ہے, وہ اپنا رزق خود لے کے آئے گا. یا تو آپ پیدا ہی نہ کریں, اور اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس سے زندگی لے لیں جب اللہ نے اس کو زندگی دی ہے. بہت افسوسناک واقعہ. کہیں پہ کوئی باپ قتل کر رہا ہے, کہیں پہ والدین ہی اپنی بچوں کو پھینک رہے. اس سے خدا را آپ یہ کریں کہ جو یہاں پہ فاؤنڈیشنز ہے عیدی شیبا ان کو جا کے دیں. آپ وہاں جا کے دیکھیں گے کتنے جو بے اولاد جوڑے ہیں وہ اولاد کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے سب کو, اور ہدایت دے ہمارے مسلمانوں کو بھی کہ جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, جو اسلام کا کلمہ جپتے ہیں, وہی حرکتیں کریں تو وہ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ماریا سلمان کو دیں اجازت انسائٹ وتھ ماریا کے ساتھ. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کریے گا. جنہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر لیں, بیل آئکن ضرور پریس کریں. اللہ حافظ.